नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और स्वागत है आपका योर सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट में बताएं ज़रूर मुझे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी ने परीक्षा की डेट जारी कर दिया है। जो जून जुलाई में ये परीक्षा क्या होने वाली है, आयोजित होने वाली है बिहार एसएससी ने। ठीक है, तो मैं बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, और जिसको देखने के बाद और अगर आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी क्या है, बहुत ही बढ़िया है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था। तो बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था, तो इसका सही जवाब होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही जवाब होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बख्तियार खिलजी ने इसका नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा, उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। मेरे आंसर बताने के पहले ही आप आंसर सोच लीजिए और मिलान कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गाया अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो गाया अधिवेशन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा, चित्तरंजन दास। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में डॉक्टर ए.ओ. हयूम ने करी थी। हयूम, इसका नाम हयूम है। ठीक है, इसने की थी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दीन इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। दीन इलाही एक धर्म था, इसको देखते हैं किसने शुरू की थी। ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है औरंगजेब। तो इसमें बताना है कि इसकी दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा अकबर। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जिसको अपनाने वाला सबसे पहला और अंतिम हिंदू जो था वो कौन थे, बीरबल थे, बीरबल। और बीरबल का जो ओरिजिनल नाम है वो क्या नाम है, महेश दास। बीरबल का ओरिजिनल नाम क्या है, महेश दास। चलिए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इनका नाम बखूबी आपको पता होगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती का। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं कि बिहार के जनजातीय आंदोलन से। बी क्या है कि बिहार के मजदूर आंदोलन से। सी है बिहार के किसान आंदोलन से। डी है बिहार के जातीय आंदोलन से। तो दोस्तों आप सोच के बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सोच लिए होंगे। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा कि बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे, संबंधित थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है बिहार एसएससी में, बिहार सीजीएल में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा,
कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, ठीक है, DAV की स्थापना की थी, दयानंद एंग्लो वैदिक की स्थापना की थी। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी, ये नहीं होगा, ठीक है। सिंपल से याद रखेंगे, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो ऑप्शन ए है वैशाली, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला और डी है उज्जैन। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा, तक्षशिला था। तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था ये सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था उस टाइम पे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासन में थी। अष्टप्रधान यानी कि 8 लोगों का समूह। तो पहला ऑप्शन है कृष्णदेवराय, शिवाजी, सी है अकबर और डी है टीपू सुल्तान। तो देखिए अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के समय में थी, जो सबसे मेन 1 नंबर पे थे वो कौन थे, पेशवा होते थे, ठीक है। अगला है यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति जो आयोजित हुई थी, ऑप्शन ए है कि राजगीर में, बी है वैशाली में, सी है पाटलिपुत्र में और डी है कुंडनवन कश्मीर। तो जो कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगति करी थी वो कहाँ की थी, कुंडलवन में की थी, कश्मीर में स्थित है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा। तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो किसने किया था, गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, ठीक है। और ये ऐसा व्यक्ति था जिसके पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के बाद इसकी डेथ हो गई थी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा का अंत हुआ। तो ये सती प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही क्या हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है कश्मीर, सी ऑप्शन है कनौज, डी ऑप्शन है वैशाली। तो चूंकि कश्मीर में तो कुंडलवन में चौथा हुआ था बौद्ध संगति, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, पाटलिपुत्र इसका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखिए आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, डी है अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक कौन है, यहाँ पे होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्हीं के पुस्तक से वंदे मातरम जो भारत का नेशनल सॉन्ग है उसको क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। नेशनल सॉन्ग को लिया गया इन्हीं के किताब से। और रविंद्रनाथ टैगोर आपको पता है कि इन्होंने भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम को लिखा है, जन गण मन, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है सैन फ्रांसिस्को, सी है इंग्लैंड और डी है जापान। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, यूएसए में है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1930, 1931 और सी है 1932 और 1933, ऑप्शन नंबर डी। तो आपको बताना है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1931 में इसका समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था, चीन से आया था। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय
और चौथा क्या है, हर्षवर्धन। तो जो फायान जो आया था वो किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। अगर ह्वेनसांग पूछेगा ह्वेनसांग कब आया था, तो ये जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है। बिहार में 3 कठिया प्रथा का संबंध किस फसल से था। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो तीन कठिया प्रथा का संबंध था वो पहला ऑप्शन है धान, अफीम, नील और डी नंबर है कपास। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नील। यानी कि बिहार के चंपारण में किसानों को अपने 3/20 जमीन के हिस्से पे, यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था, नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसको किसान करना नहीं चाहते थे। तो राजकुमार शुक्ल एक किसान थे जो महात्मा गांधी से मिलते हैं और उनको वो चंपारण आने का न्योता देते हैं, और महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं और 1917 में सत्याग्रह आंदोलन करते हैं और किसानों को उनकी अपनी हक दिलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, ऑप्शन ए है बाणभट्ट, अमर सिंह, कालिदास, हरिशेन। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षचरित्र के लेखक थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है। अगर आपके 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।